बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको अर्थराइटिस है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके जोड़ों में सोजिश होती है, तो आपने कौन-कौन सी ऐसे फूड्स, ऐसे खुराक, ऐसी डाइट का इस्तेमाल कम से कम रखना है जो कि आपके जोड़ों के सोजिश और दर्द को और ज़्यादा करती है। और अगर आप इन खुराक, इस फूड का इस्तेमाल कम से कम रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक खुद को दर्द से बचा सकते हैं। देखिए, अर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द होने की मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ेज़ होती हैं। लाइक आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको गाउट की वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है। अब मुख्तलिफ किस्म की जो डाइटरी ऑप्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें कुछ ऐसी खुराकें भी होती हैं जो कि आपकी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द और इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये वाली खुराक, ये वाले फूड्स कम से कम इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम से कम रखना है। सैचुरेटेड फैट जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, हम बनस्पति घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयली खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम जो पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे होते हैं, उसमें भी यही सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम से कम रखना है, क्योंकि ये आपके जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को और इंक्रीज़ कर लेता है, आपके जोड़ों के दर्द को और बढ़ा देता है। इसकी बजाय आपने अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने फिश ऑयल का, मछली के तेल का इस्तेमाल करना है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाले ऑयल है। साथ ही साथ आप जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ऑयल अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ये आपके जॉइंट की सोजिश को कम करते हैं और आपके जोड़ों के दर्द को भी कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना। आपने फास्ट फूड जिनमें पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह आते हैं, आपने इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम रखना है। तीसरे नंबर पर आपने रेड मीट यानी कि बीफ का इस्तेमाल कम करना है। रेड मीट या बीफ एक कंपाउंड जिसे हम प्योरीन कहते हैं, इससे बनता है, जो कि आपके जॉइंट में यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आप गाउट में मुब्तला हो सकते हैं। तो आपने रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम रखना है, क्योंकि ये भी आपके जोड़ों के दर्द के, जोड़ों को सोजिश को इंक्रीज़ कर सकता है। चौथे नंबर पर आपने एडेड शुगर का इस्तेमाल कम रखना है। एडेड शुगर का मतलब ये होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो खा रहे होते हैं, लाइक कैंडीज़ खा रहे होते हैं, हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे होते हैं, हम कोई बेकरी आइटम खा रहे होते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के शुगर्स ऐड किए होते हैं। इसमें फ्रक्टोज़ होता है, इसमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं। ये वाली शुगर क्या करती हैं कि ये आपके जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। साथ ही साथ इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, वो यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएँगे जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी, जिनमें एडेड शुगर पाए जाएँगे, तो उसकी वजह से भी आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। उसकी वजह से भी आपके जोड़ों की सोजिश इंक्रीज़ हो सकती है, आपको अर्थराइटिस का पेन हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है जिनमें एडेड शुगर्स पाए जाते हैं। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स कम इस्तेमाल करने हैं, आपने बेकरी वाले केक्स वगैरह कम इस्तेमाल करने हैं, आपने कैंडीज़ का इस्तेमाल कम करना है, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। 5वें नंबर पर आपने क्या करना है कि आपने साल्टेड चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है। एक तहकीक के मुताबिक जो नमक में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये क्या करता है कि आपको एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जिसे हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ा देता है। उसकी वजह से आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस की डिज़ीज़ हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा साल्ट की इनटेक कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने साल्ट की इनटेक कम करनी है, क्योंकि साल्ट एक तो और भी बहुत ज़्यादा बीमारियों में होती है, लाइक आपको दिल की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है, आपको गुर्दों की बीमारी में मुब्तला कर सकती है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी में भी मुब्तला कर सकती है। तो आपने साल्ट की इनटेक कम से कम रखनी है। इसके बाद कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन पे रिसर्च ये किया गया है कि अगर आपको एक्टिव जॉइंट का पेन मौजूद है, मतलब अगर आपके जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल उस टाइम पे नहीं करना। नॉर्मली आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां आती हैं, इसमें आलू आता है, इसमें टमाटर आता है, इसमें बैंगन आता है। ये 3 सब्जियां क्या है कि अगर आपके एक्टिव जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है, आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो आपने उस टाइम इनको 10 से लेके 14 दिनों तक इनका इस्तेमाल कम से कम रखना है। अगर आपका जोड़ों का दर्द थोड़ा-सा कम हो जाता है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।